कभी ध्यान दिया है पिछले कुछ सालों में भारत के दुश्मन एक एक करके अजीब तरीके से मारे जा रहे हैं। कोई कराची में गिरता है, कोई कनाडा में गोली का शिकार होता है, कोई मस्जिद के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। और हर बार खबर में बस एक ही लाइन होती है, अननोन गनमैन। न कोई संगठन, न कोई जिम्मेदारी, बस खामोशी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे एक लंबा, बहुत लंबा खेल चल रहा है? अगर 2014 से पहले का दौर देखें तो एक बात साफ दिखती है, हमले रुक नहीं रहे थे। कभी संसद, कभी अक्षरधाम, कभी समझौता एक्सप्रेस, फिर मुंबई, फिर उरी, फिर पठानकोट और पहलगाम। हर बार बेगुनाह लोग मारे गए। देश गुस्से में था, दुख में था, लेकिन जवाब हर बार अधूरा। कभी अमेरिका का दबाव, कभी अपनी ही कमजोरी, और कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। इसी बीच एक प्लान बार बार सामने आया और हर बार रोक दिया गया। अजीत डोभाल इस ऑपरेशन को कई बार सरकार के सामने रख चुके थे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ आड़े आ जाता। कभी पॉलिटिक्स, कभी डिप्लोमेसी, और ये सिलसिला चलता रहा जब तक उन्हें वो पोजीशन नहीं मिली जहां से वो इसे सच में लागू कर सकें। लेकिन पावर होना अलग बात है और सही समय पर सही कदम उठाना बिल्कुल अलग। 2014 से 2022 तक 8 साल लगे और तब जाकर यह ऑपरेशन जमीन पर उतरा। IC 814 हाईजैक, कंधार, वो घटना डोभाल के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं थी, वो एक अधूरा अध्याय था। उनका मानना था अगर थोड़ा और वक्त मिलता तो आतंकियों को छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही अधूरापन धीरे धीरे एक सोच में बदल गया। अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। यहीं से अननोन गनमैन की शुरुआत हुई। 2004 में जब वो IB के डायरेक्टर बने तो उन्होंने उसी सोच को एक प्लान में बदला। एक क्लियर आइडिया, दुश्मन जहां है वहीं जाकर खत्म करो। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, सब समझाया गया, लेकिन रिएक्शन उल्टा आया। एक नेता ने फाइल उठाई और सीधे फेंक दी। ये क्या तरीका है? उस दिन प्लान रुक गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। 11 जुलाई 2006 शाम का वक्त, मुंबई की लोकल ट्रेन्स, भीड़ हमेशा की तरह, और अचानक एक ब्लास्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 11 मिनट में 7 धमाके, 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके पीछे था लश्कर और सिमी का नेटवर्क, मास्टरमाइंड मुजम्मिल। भारत के पास सब जानकारी थी, लेकिन फिर वही हाथ बंधे हुए। डोभाल उस वक्त रिटायर थे, लेकिन दूर नहीं थे। वो हर चीज देख रहे थे, समझ रहे थे और जोड़ रहे थे। उन्होंने अपनी पुरानी फाइल निकाली, अननोन गनमैन। उसमें नए नाम जुड़ते गए, मुजम्मिल भी, और एक साफ नोट, ये जिंदा रहा तो अगला हमला तय है। फिर फाइल बंद हुई और इंतजार शुरू। मुंबई के बाद भी सब कुछ रुका नहीं। हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, एक के बाद एक धमाके, यहां तक कि अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा गया। और फिर 26/11 मुंबई फिर जल उठा। CST, ताज, नरीमन हाउस, 3 दिन तक पूरा देश देखता सट लोग मारे गए। हर बार बयान, मोमबत्तियां और खामोशी। लेकिन इस बार कुछ बदल रहा था। डोभाल अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो एक आखिरी कोशिश करने पहुंचे। गुजरात, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। एक कमरे में सब कुछ सामने रखा गया, नाम, नेटवर्क, तैयारी और सिर्फ एक लाइन, बस आदेश चाहिए। कुछ पल की खामोशी और फिर ये होगा। एक गुप्त जगह, 15 लोग, न नाम न पहचान, सिर्फ ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जो उन्हें भीड़ में गायब कर दे, सीमा पार करा दे और काम के बाद हवा की तरह गायब कर दे। यही थे अननोन गनमैन। इस बीच
डोभाल ग्राउंड वर्क भी कर रहे थे, लोगों को समझाना, जागरूक करना। 2011 का आंदोलन एक लहर जिसने देश की सोच बदली, और उसी ने 2014 का रास्ता बनाया। 2014 के बाद फाइल फिर खुली, लेकिन पहला निशाना बाहर नहीं, अंदर था। देश के अंदर फैला नेटवर्क, जम्मू से दक्षिण तक, उसे तोड़ा गया, धीरे धीरे, चुपचाप। 3 दिसंबर 2021 फाइल फिर मेज पर थी। इस बार इंतजार खत्म हुआ, मंजूरी मिल गई, और फिर वो शुरू हुआ जिसकी तैयारी सालों से चल रही थी। एक एक नाम, एक एक ठिकाना खामोशी से खत्म होने लगा। 60 से ज्यादा बड़े आतंकी मारे जा चुके हैं। जगह बदलती रही, समय बदलता रहा, लेकिन तरीका नहीं बदला। अननोन गनमैन। अगर ये कहानी आपको आगे जाननी है तो बताइए, अगला हिस्सा और भी गहरा होगा। जय हिंद।